ईजिंग्स। तो जो आदिवासियों की लैंग्वेज है संथाली, सबसे ज़्यादा आदिवासी संथाली बोलते हैं और संथाली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी लैंग्वेज है। आपको इंटरनेट पे भी संथाली में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये देखिए, ये दोनों इमेजेस हैं, ये आदिवासियों के ज़्यादातर हम डांस करते हुए, रंगीले कपड़े पहनते हुए दिखाते हैं। तो 2 इमेज ट्राइबल ग्रुप्स की हैं जो कि ट्रेडिशनल कस्टम में हैं, और कई बार हम इनको भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही रहते हैं। तो एग्जॉटिक और बैकवर्ड है, मतलब बिल्कुल अलग है, हमसे बैकवर्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें आगे आता है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासी तो आपने देख लिया, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इंग्लिश में हम ज़्यादा ट्राइबल्स जो होते हैं वो आदिवासी है ना। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी के लिए पहले से ही कोई विचार या कोई धारणा बना लेना कि भाई कोई पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर जाति ऐसी ही होगी। इंडिया में यूजुअली हम लोग शोकेस करते हैं आदिवासी कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर वे में। जब हम लोग स्कूल के फंक्शंस होते हैं या फिर कोई ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं या फिर किताबों में और मूवीज़ तक में आदिवासीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है काफ़ी स्टीरियोटाइपिकल वे में। उनके रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है, उनके सर पे एक हेड गियर होता है और वो डांस करते हुए हम हमेशा उनको दिखाते हैं। बिसाइड दिस ऐसा लगता है कि उनकी कोई रियलिटीज़ ही नहीं है उनकी लाइफ में, मतलब इस तरीके का हम लोग दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग तरीके से हम लोग को दिखाया जाता है कि वो कितने एग्जॉटिक हैं, कितने अलग हैं, कितने प्रिमिटिव हैं, कितने पुराने और बैकवर्ड तरीके से जी रहे हैं। अफन आदिवासी को ब्लेम किया जाता है कि भाई वो एडवांस नहीं होना चाहते हैं, वो डेवलप नहीं करना चाहते हैं नए आइडियाज़ के साथ। आप लोगों ने क्लास 6 की बुक में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो स्टीरियोटाइपिंग होती है कि भाई ऐसा ही है, इसकी वजह से कम्युनिटी में क्या होता है, उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आदिवासी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग इनकी हो गई कि भाई तो ऐसे हैं, पिछड़े हुए हैं, जबकि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी वैरायटी मौजूद है। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा कि जंगल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहे हैं सारे के सारे एम्पायर्स के डेवलपमेंट में, और इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया की जो सेटल सिविलाइजेशन है उसमें भी फॉरेस्ट का, जंगलों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो मेटल ओर्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, इनवैल्यूएबल टिम्बर, लकड़ी, काफ़ी सारे हर्ब्स या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे कि हनी, लैक, वैक्स या फिर खुद जानवर, एलिफेंट्स हो गया है ना, ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सब आती हैं जंगलों से, है ना। वैक्स हो गया और लाख हो गया, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, हनी हो गया और एलिफेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, ये सब जंगलों से ही तो आती हैं। इन एडिशन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स। तो जंगलों में से जब नदियाँ निकलती हैं तो रिचार्ज होती हैं, बहुत अच्छे से वो पानी भी प्रोवाइड करती हैं और अब बहुत ज़्यादा साफ़ भी हो जाती हैं जब नदियाँ जंगलों में बहती हैं। तो क्रूशियल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, हमारी हवा अच्छी रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जंगल सेफ़ रहे। तो फॉरेस्ट कवर जो होता है वो मेजर पार्ट हमारी कंट्री का हुआ करता था 19वीं सेंचुरी तक। और आदिवासी को बहुत ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि वो जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए आदिवासी को जंगलों की बहुत नॉलेज है, वहाँ के पेड़ों की, वहाँ के जानवरों की, है ना, वहाँ की हर्ब्स की। तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इनको, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्ट भी ये 19वीं सेंचुरी के टाइम पर आदिवासी ही जंगलों